मई 1999 की एक ठंडी रात, लद्दाख की बर्फीली चोटियों के बीच एक ऐसा संदेश आया था जिसे अगर उस समय समझ लिया जाता तो शायद इतिहास कुछ और होता। दिल्ली में बैठे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के कुछ अधिकारियों के सामने एक अधूरी खुफिया रिपोर्ट रखी गई थी। रिपोर्ट में सिर्फ इतना लिखा था कि सीमा पार कुछ असामान्य हलचल देखी गई है, लेकिन न जगह साफ थी न इरादा। उसी समय कारगिल की ऊंचाइयों पर तैनात इंडियन आर्मी के जवान अपनी रोजमर्रा की ड्यूटी कर रहे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि कुछ किलोमीटर दूर दुश्मन धीरे धीरे पहाड़ों पर कब्जा जमा रहा है। ये कोई आम घुसपैठ नहीं थी, ये एक सोची समझी चाल थी जिसमें दुश्मन ने सर्दियों का फायदा उठाकर खाली पोस्ट पर कब्जा कर लिया था। दिल्ली में उस अधूरी रिपोर्ट को लेकर बहस हुई। कुछ अधिकारियों ने इसे गंभीर माना, लेकिन कुछ ने इसे रूटीन मूवमेंट कहकर नज़रअंदाज कर दिया। और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सिलसिला जिसने पूरे देश को हिला दिया। कुछ हफ्तों बाद मई के मध्य में जब स्थानीय चरवाहों ने ऊंचाइयों पर संदिग्ध लोगों को देखा, तब जाकर शक हकीकत में बदलने लगा। जब इंडियन आर्मी ने जांच शुरू की तो सच्चाई सामने आई। दुश्मन सिर्फ घुसा नहीं था, बल्कि ऊंचाइयों पर पूरी तरह जम चुका था। अब लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं थी, बल्कि उन ऊंचाइयों की थी जहां सांस लेना भी मुश्किल होता था। हर कदम पर खतरा, हर चढ़ाई पर मौत का साया। भारतीय सैनिकों को नीचे से ऊपर चढ़कर हमला करना था, जबकि दुश्मन पहले से ऊंचाई पर बैठा था। ये युद्ध रणनीति के हिसाब से बेहद खतरनाक स्थिति थी। इस बीच दिल्ली में वही पुरानी खुफिया रिपोर्ट फिर से निकाली गई, वही अधूरी चेतावनी जिसे कुछ हफ्ते पहले नज़रअंदाज कर दिया गया था। अब सवाल उठने लगे, क्या अगर उस समय इसे गंभीरता से लिया जाता तो क्या इतनी जानें बचाई जा सकती थीं? कारगिल की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। तोपों की गूंज, गोलियों की आवाज़ और बर्फ में लिपटे तिरंगे के साथ शहीद होते जवान। हर दिन, हर रात एक नई कुर्बानी। कारगिल वॉर सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये एक चेतावनी भी थी कि कभी-कभी अधूरी जानकारी भी पूरी तबाही का कारण बन सकती है।